गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु सम कोई नहीं या जग में दातार, देत दान उपदेश सो करे जीव भव पार। आज हम अष्टावक्र गीता का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें अष्टावक्र जी द्वारा जनक को मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है। तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी ने राजा जनक के मोक्ष प्राप्ति का जो उन्होंने वर्णन किया था उसका निरीक्षण किया था, चेक किया था उनको। और चौथे अध्याय में राजा जनक ने अपने फिर क्लैरिफिकेशन दिया था कि भाई मुझे आत्मज्ञान की क्या अवस्था है उसको उन्होंने कंफर्म किया था। अब 5वें अध्याय में अब दोबारा से राजा जनक को अष्टावक्र जी फर्दर ज्ञान दे रहे हैं। और कैसा ज्ञान दे रहे हैं? जैसे अभी ये एक दोहा बोला गया था कि देत दान उपदेश से करे जीव हो पार। अब जनक को जो ज्ञान की अनुभूति होना एक अलग बात है और ज्ञान में स्थित होना एक अलग बात है। तो जनक अभी ज्ञान में स्थित नहीं हुए, उनको ज्ञान की अनुभूति हुई। जो लोग भी संत मत के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि ये अष्टावक्र गीता जो है ये संत मत का शास्त्र है। अष्टावक्र जी एक पूर्ण सद्गुरु थे और राजा जनक बाद में एक पूर्ण सद्गुरु हुए, इसलिए हम इसे संत मत का शास्त्र कहेंगे। और ये सुरत शब्द योग की विधि का बयान है, जो हमें अपने मन में जो क्लैरिफिकेशन करनी है कि हमें सुरत शब्द योग के आधार पर इस ग्रंथ को समझना है। अब जो भाई बहन मेडिटेशन करते हैं, जिनको सच्चे गुरु से नामदान मिल रखा है, वो ये अनुभव करते हैं कि गुरु ने उन्हें कोई मंत्र दिया होता है। कबीर साहब से लेकर के जो संत मत की धारा है, इसमें 5 नाम के मंत्र का जिक्र किया गया है। और वो 5 नाम का जो मंत्र है वो हमारे शरीर में जो 5 चक्र हैं, उन 5 चक्रों को क्रॉस करने के लिए जो 5 गुरु की तरफ से 5 शक्तियां होती हैं नाम की, वो हमें दी जाती हैं गुरु की तवज्जो के साथ, जिससे कि जब हम ध्यान में बैठे तो हमारी आत्मा मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर आ सके, जहां पर हमें आत्म अनुभव होना है। अब संसार में मूल चक्र पर लोभ है, इंद्रिय चक्र पर काम है, नाभि चक्र पर क्रोध है, स्वामित्व है, हृदय चक्र पर मोह है, कंठ चक्र पर अहंकार है। तो संसार में ऐसा कोई विरला इंसान होगा कि जो इन 5 दुर्गुणों को जिसने साध लिया होगा। और बिना इन्हें साधे कोई भी इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की तवज्जो के द्वारा दिए गए वो 5 नाम हमारी आत्मा को बल देते हैं कि इन 5 अवरोधों को पार कर सकें। अब अष्टावक्र जी ने जब राजा जनक की बात सुनी थी तो उन्हें ये लग गया था कि भाई जनक का जो अभी ध्यान है
या उनकी साधना है वो अभी कच्ची है, तो उनकी साधना पक्की कैसे हो। तो इस चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, अब जो अष्टावक्र जी हैं, राजा जनक को उनकी साधना कैसे पक्की हो, कैसे वो आगे बढ़े, उसके बारे में बता रहे हैं। पहला सूत्र है, न ते संगो अस्ति केनपि किम शुद्ध त्यक्तुम इच्छसि संघात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम ब्रज। अब अध्यात्म में हमारी आत्मा को परमात्मा के शब्द में लीन होता है। हमारी आत्मा शब्द रूप है, प्रकाश रूप है, परमात्मा शब्द रूप है, प्रकाश रूप है, हमें उसमें लय होना है। अब जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के बताए हुए नाम मंत्र के द्वारा जब साधना शुरू करता है, तो हमारी आत्मा पैरों से सिमटनी शुरू होती है, हमारे मूल चक्र पर आती है, वहां से सुषुम्ना नाड़ी में आती है, उसके बाद इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करती है और हमारे मस्तक पर, जो बंकनाल बोलते हैं इसको, जहां से जो है हमारा जो चक्र खुलता है, वहां पर आती है। अब जब आत्मा यहाँ पर आती है तो उसे वहां ठहरे रहने के लिए, उसे वहां रुके रहने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो वहां पर रुके रहने की जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति बोली जाती है उसको। और आत्मा की शक्ति जो है वो बिना परमात्मा के कनेक्शन के नहीं हो सकता। जैसे हमारा मकान है, हमारे घर में 1 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, तो हम 1 किलोवाट तक के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 5 किलोवाट का अप्लायंसेस चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। अक्सर होता क्या है, लोग जीते जी उस ब्रह्म के साथ, उस प्रब्रह्म के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, उसका यही कारण है कि जब तक हम अपने सदगुरु से अनन्य प्यार नहीं करेंगे, सदगुरु के कहने पर नहीं चलेंगे, सदगुरु की तवज्जो जितनी हमें चाहिए जब तक वो नहीं मिलेगी, तब तक हम आज्ञा चक्र पर स्थित नहीं हो सकते। परमात्मा को हमने देखा नहीं, हमने परमात्मा को अपने सदगुरु के रूप में देखा है। हमारे लिए हमारा सदगुरु ही परमात्मा है। क्यों? कि वो हमें परमात्मा से जोड़ेगा। तो यहां पर आ रही है बात, अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि ए जनक, तुम जो है अपने सोचने का तरीका जो है उसको थोड़ा बदलो। कह रहे हैं, नते संगो अस्ति केनपि, कि तुम्हारा इस संसार में, इस भौतिक जगत में, क्योंकि शुरुआत तो पहले भौतिक जगत से होती है, पहले हमें अपने पिंडी शरीर से हटना पड़ता है। नते संगो अस्ति केनपि, तुम्हारा अब इस भौतिक जगत से कोई भी संबंध नहीं है। शुद्ध त्यक्तुम इच्छसि किम, कह रहे हैं जब तुम्हारा भौतिक जगत से कोई लिंक ही नहीं है, तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो मन की गंदगी लगी हुई है, तुम ये कहते हो कि तुमने उसे साफ कर दिया। बड़ी समझने वाली बात। हर इंसान को ये बड़ा मान होता है कि मैं बड़ा पवित्र इंसान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा कुछ हूं। लेकिन गुरु के सामने जब शिष्य जाता है तो गुरुदेव उसके अंदर की हर बात को जानता है। मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी महाराज बार बार कहते हैं कि शिष्य पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जब शिष्य गुरु के सामने आता है तो गुरु उसके भूत, भविष्य और वर्तमान को सब जानता है। गुरु ये भी जानता है कि उसके मन में कब कौन सा विचार उठेगा। ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि गुरु कोई शरीर थोड़े ही है। शरीर गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु के शरीर में काम करने वाली वो प्रभु सत्ता जो सबो घट मेरे साइया सुंजी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुई।
तो गुरु ने मनुष्य रूप में अपने अंदर में अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। उस आत्मा के जरिए उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। उसने पवित्रता की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर लिया। अब वो उस अवस्था को दूसरों को भी चाहता है वो भी प्राप्त करें। अष्टावक्र जी चाहते हैं कि राजा जनक अष्टावक्र जी जैसी अवस्था को प्राप्त करे। अब यहां पर क्या कि शुद्ध कहना, जब तुम शुद्ध हो, तुम कहते हो कि मैं शुद्ध हूं, मैं मन इंद्रियों से अलग हो गया हूं, मेरे मन में से वासनाएं खत्म हो गई हैं। तो भाई जब तुम्हारे अंदर से वासनाएं खत्म हो गई हैं तो त्यक्तुम इच्छा किम त्यक्तुम इच्छामि, तो फिर तुम्हें क्या त्यागने की जरूरत है। भाई जब हमने पिंडी शरीर छोड़ दिया तो संसार, इस भौतिक जगत की सारी चीजों से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। जब हमारा कनेक्शन ही नहीं है तो हमने डिस्कनेक्ट क्या करना है। तो कह रहे हैं संघात विलयम कुर्वन्, कह रहे हैं जनक जब तुम ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में बैठ करके तुम जुड़ते हो किससे, उस शब्द से, उस प्रकाश से, लेकिन जुड़ करके विलयम, उसमें लीन नहीं होते, उसमें मर्ज नहीं होते। तो संघात विलयम का मतलब है कि जब तुम गुरु के बताए हुए नाम को, शब्द को, उस मंत्र को जपते हो और तुम्हारी आत्मा ऊपर आती है तो पहले तुम्हें गुरु में अभेद होना चाहिए। रूहानियत की पहली अवस्था है कि गुरु में अभेद होना, जिसे कहते हैं फिनाफिल सैक, गुरु और शिष्य एक रूप बन जाते हैं। तो कह रहे हैं जब तुम ध्यान लगाते हो तो ध्यान लगा करके तुम ज्यादा देर समाधि में बैठते नहीं हो। तुम जैसे उस शब्द से जुड़ते हो, तुम्हें मजा आता है, तुम ध्यान से उतर जाते हो। भाई तुम उस ध्यान को लगाओ, अपनी समाधि को लगाओ, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जब तक तुम्हें अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप न दिखाई दे। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं पहले गुरु का शब्द स्वरूप हमें सुनाई देता है, उसके बाद गुरु का नूरी स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो जब तक तुझे गुरु का नूरी स्वरूप दिखाई नहीं दे तब तक तुम ध्यान से मत उतरो, चाहे तुम्हें जितना मर्जी टाइम लग जाए। पहले भी जिक्र आया था कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जी ने जब उन्हें नामदान दिया था तो उनकी 72 घंटे की समाधि लगी थी। 72 घंटे के बाद वो त्रिगुणातीत हो पाए थे। तो जनक को समझा रहे हैं कि भाई तुम जो संघात विलयम कुर्वन्, तुम गुरु के उस नूरी स्वरूप में लय हो जाओ, जुड़ो उसके साथ, एक रूप हो जाओ। तो कह रहे हैं लयम ब्रजा एवं एव लयम ब्रजा, पहले तो उसके साथ जुड़ो और उसके बाद उसी में जुड़ जाओ, वही रूप बन जाओ। तो ये लफ्जों के द्वारा इस अवस्था का वर्णन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं, जब अंदर में वो ध्यान लगाते हैं तो पहले शब्द गुरु प्रकट होता है, जिसे हम अनाहत शब्द कहते हैं। शब्द गुरु जब प्रकट होता है तो जिन भाई बहनों को बड़े घंटे की आवाज आती है, तो बड़े घंटे की आवाज जो हमारे मन को बड़ा निर्मल करती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे गुरु का नूरी स्वरूप आता है। जब नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है तो उस नूरी स्वरूप में जब ध्यान लगाता है, नूरी स्वरूप जो है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस समय हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो गुरु के नूरी स्वरूप में लय हो जाना चाहिए। जब गुरु के नूरी स्वरूप में लय हो जाएगा तो ऊपर के मंडलों में हमारी आत्मा चढ़ाई नहीं कर सकती है। हमारी आत्मा जब गुरु के स्वरूप में लय हो जाती है तब आगे की यात्रा। इस बारे में जिक्र आता है, कृपाल सिंह जी महाराज जब भजन किया करते थे, अंदर में उनके गुरु सावन सिंह महाराज जी का जब नूरी स्वरूप प्रकट होता था तो वो महाराज जी को अपने में लीन कर देता, अपने में लय कर देते थे और तब उन्हें दिव्य लोकों की सैर कराते थे। तो जनक को बता रहे हैं, अष्टावक्र जी महाराज बता रहे हैं कि भाई तुम भजन सिमरन तो करते हो, अंदर में तुम्हें शब्द भी सुनाई देता है, अंदर में तुम्हें प्रकाश भी दिखाई देता है, तुम्हें जैसा आनंद आता है तुम सोचते हो कि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और तुम अपने समाधि से उतर जाते हो। नहीं, तब तक समाधि से मत उतरो जब तक तुम्हें अंदर में पहले शब्द सुनाई देता है, उसके बाद प्रकाश दिखाई देता है। जब तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारे 3 शरीर हैं, हमने पिंडी शरीर छोड़ा तो अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर वो गुरु के नूर में लय हुआ।
जब गुरु हमें अंड के देश का पार करा देगा तो हमारा अंडी शरीर जो है वो अलग हो जाएगा। जब ब्रह्म में ले जाएगा तो ब्रह्म से परे ले जाएगा, ब्रह्मंडी शरीर अलग हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी कह रहे हैं, भाई जनक तुम्हें अभी वो अवस्था नहीं आई है कि जिसमें मोक्ष मिल सके। अब यहाँ पर जीते जी मोक्ष का मतलब होता है कि हमें त्रिगुणातीत होना, हमारा पिंडी शरीर भी छूट जाए, मर जाए, हमारा अंडी शरीर भी मर जाए और हमारा ब्रह्मंडी शरीर भी मर जाए और हम अपने प्रब्रह्मंडी निरामय कोष में पहुंच जाएं। लेकिन एक सूत्र होता है जिसे सिल्वर कोड कहते हैं। जब तक हम जिंदा होते हैं, जिंदा होते हुए जो आदमी ब्रह्म से परे जाता है उसकी मौत नहीं होती है। वो सिल्वर कोड जो है वो बनी रहती है और वो फिर उससे वापस आ जाता है। तो कह रहे हैं भाई तुम सचमुच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष की अवस्था, इस बात को फिर समझ ले। असली मोक्ष तब मिलेगा जब हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म खत्म हो जाएंगे और हमारे प्रारब्ध की पूरी मियाद खत्म हो जाएगी, तब हमको मोक्ष मिलेगा, हम प्रभु में जाके लीन हो जाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस है। मरने से पहले मरना जिसे बोलते हैं वो प्रैक्टिस है अपनी उस आखिरी मौत की। वो प्रैक्टिस है परमात्मा की उस कृपा का एक दर्शन। आगे कह रहे हैं, उदेति भवतो विश्वम वारिधैरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एक आत्मानम एवं एव लयम ब्रज। अब उसी बात को जो पहले कहा है उस बात को और गहराई से समझाने की कोशिश करें। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हर भाई बहन को एक्सपीरियंस होता है, जो भी ध्यान में बैठते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर विचारों की झड़ी लग जाती है। ध्यान में बैठते समय बेकार के विचार, भूतकाल के विचार, भविष्य काल के विचार, दुनियादारी के विचार, ऐसे बम्बार्डिंग होती है। साधारण तौर से हमारे मन में इतने विचार नहीं आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर दुनिया भर के विचार आते हैं और वो काल सत्ता होती है जो हमें ध्यान में बैठने में रुकावट डालती है। तो हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो तरंगें उठती हैं, उनका जिक्र कह रहे हैं कि उदेति भवतो विश्वम। कह रहे हैं जनक, तुम्हारे मन में जब तुम भजन में बैठते हो, तुम्हारे मन में जो तरह तरह के विचार पैदा होते हैं, इस संसार के विचार पैदा होते हैं, ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे संसार में समुद्र में जो है वो तरंगे उठती हैं, बुदबुदे होते हैं, पानी के कई रूप बन जाते हैं। जैसे संसार में एक समुद्र है, उस समुद्र में जल के द्वारा कई रूप पैदा हो जाते हैं। कह रहे हैं उसी तरह से तुम जो है और वो बुदबुदे या कुछ पैदा होते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। तो कह रहे हैं मैं इस बात को जान रहा हूं कि जब तुम भजन सिमरन करते हो तो तुम्हारे मन में अनेकों तरह के विचार पैदा होते हैं और जब अनेकों तरह के विचार पैदा होते हैं, इति ज्ञात्वा एक आत्मानम एवं एव, जब तुम देखोगे, इस बात को जान जाओगे कि समुद्र में पैदा होने वाली कई तरह की लहरें, कई तरह के झाग, कई तरह के फेन, कई तरह के बुदबुदे, कई तरह की कल्पनाएं पैदा होती हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो उन सबको अलग अलग समझेगा, लेकिन वो एक ही है और वो फिर आपस में लय हो जाती हैं। अगर इस बात का तुम्हारे को ध्यान रहे तो तुम इस संसार को भी इसी रूप में समझो। इति ज्ञात्वा, इस संसार को भी ऐसा ही समझो कि भाई संसार में ये एक भवसागर है, इसमें तरंगे उठती हैं, मन की तरंगे उठती हैं, मन की तरंगे कई रूप लेती हैं, उसके बाद उनमें लय हो जाते हैं। तो इति ज्ञात्वा एक आत्मानम, इस संसार में असली शक्ति जो है वो आत्मा की है, क्योंकि समस्त जीव जो है वो आत्मा से ही चलायमान है। एवं एव लयम ब्रज। तो कह रहे हैं कि जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि उस परमात्मा का ही सब कुछ बनाया हुआ,
और परमात्मा का जब सब कुछ बनाया हुआ है तो तुम परमात्मा के पास वापस जाओगे तो पहले तुम्हें इस पिंडी शरीर को छोड़ना होगा, इस पिंड के देश को छोड़ना होगा, फिर तुम्हें अंड के देश को छोड़ना होगा, फिर तुम्हें ब्रह्म के देश को छोड़ना होगा। जब तुम इन तीनों देशों को छोड़ जाओगे वहां पर तुम्हें अपने गुरु का नूरी स्वरूप मिलेगा। गुरु तुम्हें पहले अपने स्वरूप में लीन करेगा और अपने स्वरूप में लीन करने के बाद जो भाग्यवान आत्माएं होती हैं, बड़ी रेयर होती हैं, तो गुरु उन्हें परमात्मा में भी लीन कर देता है, मरने से पहले परमात्मा में लीन कर देता है, मतलब परमात्मा ज्ञान करा देता है। तो कह रहे हैं कि तुम जो साधना कर रहे हो, तुम्हारी साधना अभी अधूरी है, कच्ची है। उस साधना को और मजबूत करो, क्योंकि जब तक तुम अंदर में जाकर के गुरु के उस प्रकाश और शब्द रूप में लीन नहीं होगे, विलय नहीं हो जाओगे, जब तक उसमें विलय नहीं हो जाओगे, एक रूप नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारी जो आत्म अनुभूति है वो मोक्ष के लिए तैयार नहीं है। आत्म अनुभूति हो गई, लेकिन आत्म अनुभूति के बाद जो मोक्ष है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जहां पर सारे संकल्प विकल्प, जो असल में तो एक महापुरुष की अवस्था होती है, तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम अपनी भक्ति को और दृढ़ करो। आगे कह रहे हैं, प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि। अब कह रहे हैं कि प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात्, अब कह रहे हैं कि जो ये संसार तुम्हें भौतिक जगत दिखाई देता है, जिस भौतिक जगत को देख करके हमारा मन और हमारी इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, ये दृष्टिगोचर संसार जो है, जिसे देख करके हमारा मन और हमारी इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, न अस्ति, कह रहे हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसके लिए? अमले त्वयि। अगर तुम ये कहते हो कि मैं अमला हूं, मतलब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, जैसे एक दुआ आता है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो उसको एक तरह से राजा जनक को चेता रहे हैं, झटका दे रहे हैं कि तेरे को बहुत ज्ञान हो गया है, तू बड़ा आत्मज्ञानी हो गया है, तू सोचता मैं बड़ा शुद्ध हो गया हूं, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। कह रहे हैं अगर तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तुझे दृष्टिगोचर संसार वास्तव में क्यों लग रहा है? जिस इंसान के अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो गए, जिसका मन बुद्धि चित्त और अहंकार शांत हो गया, उसके पास तो कोई विचार ही नहीं होता। कहते हैं एक तरफ तू दावा कर रहा है कि मैं अमला हूं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि दृष्टिगोचर संसार तुझे आभास होता है। तो कह रहे हैं कि रज्जु सर्प एव व्यक्तम एव ही लयम ब्रज। कह रहे हैं भाई, जैसे सांप का किसी रस्सी में हमारा भाव बनता है और उस रस्सी को देखने के बाद हम सांप की कल्पना भूल जाते हैं, उस सांप की कल्पना भूल जाते हैं, उस रस्सी को हाथ से उठा के फेंक देते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जब तूने आत्मज्ञान कर लिया, उसके बाद भी जैसे उस रस्सी को सांप समझना और इस संसार को वास्तविक समझना, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब तो ये हुआ तेरा अंतःकरण अभी साफ नहीं हुआ। अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से साफ करो, पूर्ण रूप से निर्मल हो, अमला बनो। जब तक मल रहेगा, जब तक वासनाओं का, जब तक विचारों का मल रहेगा, तब तक तुम मोक्ष की अवस्था में कभी नहीं पहुंच सकते। आगे कह रहे हैं, सम दुख सुख पूर्णम आशा नैराश्यो सम जीवित मृत्यु सन एवं एव लयम ब्रज। अब कह रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि तुम अभी भी सुख और दुख, आशा और निराशा की कल्पना कर रहे, क्योंकि देखो अष्टावक्र जी महाराज जो हैं वो तो परमात्मा का रूप थे, वो तो जनक की एक एक बात को जानते हैं, उसके मन में उठने वाली हर तरंग को जानते हैं, हर विचार को जानते हैं।
तो अष्टावक्र जी देख रहे हैं कि राजा के मन में सुख और दुख की अनुभूति अभी भी है, आशा और निराशा की अनुभूति अभी भी है, क्योंकि वो स्वयं को अभी भी राजा समझ रहा है। अष्टावक्र जी जब तक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे सनातन धर्म में 4 अवस्थाएं बताई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। अब आजकल तो इसका कोई खास प्रावधान नहीं है, लेकिन कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि सच्चे आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है? जो 25 साल तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे, 25 से 50 तक गृहस्थ के नियमों का पालन करे, 50 से 75 साल तक अपने स्वाध्याय करे, धर्म शास्त्रों का, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे, और 75 साल के बाद में मन से संसार को त्याग दे, मन से संसार को त्याग दे, वो संसार से विरक्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि भाई तू अगर मन से जब तक संसार को नहीं त्यागेगा, आत्मज्ञान की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों लोगों को आत्मज्ञान की अनुभूति होती होगी, लेकिन आत्मज्ञान की अनुभूति में निष्ठ होना, पूर्ण विरक्त होना बहुत मुश्किल बात है। तो कह रहे हैं तुम्हारे मन में सुख और दुख के संकल्प अभी भी हैं, तुम्हारे मन में आशा और निराशा के भी संकल्प हैं। किसी चीज की ख्वाहिश करना वो आशा ही है, कोई चीज न मिलना वो निराशा है। तो कह रहे हैं ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तुम समभाव में आ जाओ। अब राजा के लिए समभाव में आना कितना मुश्किल काम है। राजा की अपनी इच्छाएं, उसका भोजन है, उसके कपड़े हैं, उसका व्यवहार है, मान सम्मान है, 1 मिनट में थोड़े कुछ हो जाएगा। अक्सर ये गलती होती है संसार में कि कोई भी इंसान है, उसका जीवन भले कैसा रहता हो, जब गुरु के पास जाता है तो नाम न लेने के बाद वो सोचता है महाराज जी मेरा जीवन पलटा खा जाना चाहिए। और महाराज जी पलटा करने के लिए तो कोशिश कर दें, लेकिन वो छटपटाएगा, क्योंकि आसक्तियों से छूटना इतना आसान काम नहीं। जन्म जन्मों के संस्कार जो हमारे मन पर लगे हुए हैं, हम इन भोग विलासों के, वासनाओं के, जो हम इन लज्जतों के गुलाम हैं, उस गुलामी से छूटना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ा ही है। तो वही बात यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि जनक तुम इस बात को तो चाहते हो, इस बात को महसूस करते हो कि तुम्हें आत्मज्ञान मिला, वो एक झलक थी, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान का रूप बनना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन जो है वो आत्मज्ञान का एक जीवित रूप बनना चाहिए। जो आत्मज्ञान की अवस्था में हमें अनुभूति होती है, वो हमारे जीवन में हर समय हमें महसूस होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जैसे गुरबाणी में आता है, हाथ कारबल और दिल यारबल। हम हर घड़ी हर पल, चाहे दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त प्रभु के नाम सिमरन में लगा होना चाहिए। जब अब तक हम अपने जीवन को प्रभु समर्पित नहीं करेंगे, हमारा जीवन का एक एक पल, मेरे सदगुरु संत दर्शन सिंह महाराज जी के शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। जब तक हम एक एक पल अपने सदगुरु को, उस परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक हम इन जीवन की, इन काल सत्ता की जो ये माया की पकड़ है, ये माया का जो चक्रव्यूह हमारे लिए बना हुआ है, हम आत्माओं को इस पिंड के देश में फंसाए रखने के लिए काल भगवान ने तरह तरह के बंधन बना रखे हैं, और उन बंधनों में हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में हमें हमारे मन को बांधे रखने के लिए सुखों की अनुभूति है, दुखों की अनुभूति है, डिजायर्स हैं, आशाएं हैं, न मिलने पर निराशाएं हैं, और कह रहे हैं हमारा जीवन है और मृत्यु। अब जीवन का मतलब क्या हुआ? हम तंदुरुस्त रहें, बलशाली रहें, प्रसन्न रहें। मृत्यु का मतलब क्या हो गया? कि हमें दुख आते हैं। मौत से पहले मृत्यु क्या होती है? कि हमें शारीरिक तौर से कई कष्ट आते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट। असली मौत जब आएगी तो उसको तो खत्म ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो संसार की वासनाएं हैं, संसार की कल्पनाएं हैं, संसार के बंधन हैं,
सुख का बंधन, दुख का बंधन, आशा का बंधन, निराशा का बंधन, जीवन का बंधन और मृत्यु का बंधन। तो कह रहे हैं कि इन सब बंधनों के होते हुए भी सन एवं एव लयम ब्रजा, कि भाई तुम्हें इन बंधनों के होते हुए ही अपनी आत्मा को भजन सिमरन में लगाना होगा, अंदर की दुनिया में जाना होगा, गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ना होगा और गुरु के नूरी स्वरूप में लय होना होगा। एक छोटी सी कहावत आती है कि एक इंसान घोड़े पे कहीं जा रहा था, एक जगह रहट थी, घोड़े को प्यास लगी हुई थी, उसने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुका। अब जब रहट चलती है तो उसमें आवाज आती है बड़ी जोर से, तो आवाज सुनकर के घोड़ा बिदक जाए, आवाज सुन के घोड़ा बिदक जाए। तो घुड़सवार ने कहा उस आदमी से जिसका वो कुआं था कि भाई इस आवाज को बंद कर दे, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। उसने कहा श्रीमान, जब तक ये आवाज आती रहेगी तभी तक पानी आता रहेगा, अगर आवाज बंद हो जाएगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हम इंसान दुनिया में रहते हैं, हमें बड़ी परेशानी होती है। हम कहते हैं मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरे पास धन की कमी है, मेरे संबंधों में परेशानी है। संसार में जब हम जीते हैं हजारों तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे साथ आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे साथ पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास भावनाओं की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे रिश्तों में परेशानी हो सकती है, हमारे साथ अनेकों कमी हो सकती है। क्योंकि जितने भी हमारे संबंधी हैं साथ में रहने वाले, उनसे हमारा कर्मों के विधान का संबंध है। जिसने हमें खुश रखना है, देना है, वो हमें देगा, जिसने हमसे लेना है हमसे लेगा। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो हमारे साथ 100% निभा सके, और ना ही हम किसी के साथ 100% निभा सकते हैं। तो संसार की ये जो इन वासनाओं की, इन परेशानियों की जो तपिश है, जैसे बताया गया है कि चाहे सुख का अनुभव हो, चाहे दुख का अनुभव हो, आशा का हो, निराशा का हो, जीवन का हो, मृत्यु का, अरे भाई ये परेशानियां तो रहेंगी जब तक आत्मा शरीर में रहेगी, जब तक हमारा अंतिम समय नहीं आएगा, ये परेशानियां तो रहेंगी। इन परेशानियों के रहते हुए ए जनक, इन परेशानियों के रहते हुए ही तुम अपने उस आत्म रूप में लय हो जाओ। और वो कब होगा? जब लंबा मेडिटेशन करोगे। एक साधारण इंसान जब नामदान लेता है तो उसको गुरु कहता है कि रोज 2.5 घंटे भजन करो। कृपाल सिंह महाराज जी ने जब नामदान लिया था हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी से, और उन्होंने पूछा था कि हुजूर कितना भजन करना चाहिए, तो सावन सिंह महाराज जी ने कहा था कम से कम 6 घंटे, उससे ज्यादा कर सको तो अच्छा। अब उसका कारण क्या था कि 1 घंटे में तो हमारा शरीर शांत होता है और अगले घंटे में थोड़ा बहुत मन शांत होता है, तो 2.5 घंटे बाद तो हमारा मन शांत होता है। और हम लोग भजन करते हैं, कोई आधा घंटा करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई 1.5 घंटा करता है। जो लोग 2-2.5 घंटे भजन करते हैं उनका मन शांत हो जाता है। और रूह को बूस्ट जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं हो जाए, जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो आधे घंटे में ही आत्मा को बूस्ट मिल जाती है। लेकिन शुरू में 2-2.5 घंटे जब तक कोई आदमी डेली भजन नहीं करेगा तब तक उसकी आत्मा को बूस्ट मिलेगा ही नहीं। खाली अध्यात्म की बातें करने से अध्यात्म नहीं मिल जाएगा। जनक को जो आत्म अनुभूति हुई थी वो तो अष्टावक्र जी की ताकत से हुई थी। अब राजा जनक को अब बड़ी परेशानी हो रही है कि दुनिया के साथ रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार के भोगों में रहते हुए अब अपनी आत्मा को चेतन करके और भजन सिमरन करना। अष्टावक्र जी साफ कह रहे हैं कि राजा जनक, जब तक तुम ये नहीं करोगे, जब तक तुम इतनी देर भजन नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर में तुम्हारे गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट ना हो जाए, चाहे वो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, जब तक तुम ऐसा भजन नहीं करोगे तब तक तुम भूल जाओ कि तुम्हारे आत्मज्ञान की अवस्था तुम्हारे मोक्ष की अवस्था बन जाए। और मोक्ष का मतलब होता है त्रिगुणातीत होना। मोक्ष का अवस्था होता है कि प्रब्रह्म में जाकर के पहुंच जाना। क्योंकि प्रब्रह्म में जो आदमी जीते जी जाएगा तभी वो मौत के अंत तक प्रैक्टिस करता रहेगा और तब जाकर के प्रभु में लीन होगा। तो पहली अवस्था है फिनाफिल शैक,
गुरु के नूरी स्वरूप में लीन होना, और दूसरी अवस्था गुरु के नूरी स्वरूप में लय होकर के प्रभु में लीन हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पर ये अगला उपदेश दिया है कि भाई भजन सिमरन करो, जीवन में सच्चाई रखो, अपने पड़ताल करो और नियम बनाओ। सबसे सीधी बात, शरीर को भोजन देते हो, मन को भोजन देते हो, आत्मा को रोज भोजन दो। जब तक रोज आत्मा को भोजन नहीं दोगे तब तक आत्मा तंदुरुस्त नहीं होगी, तब तक तुम भजन सिमरन नहीं कर पाओगे और तब तुम आत्मज्ञान में निष्ठ नहीं हो पाओगे। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये दूसरी शिक्षा दी है अष्टावक्र जी ने कि तुम ऐसा बनो, तब तुम मोक्ष प्राप्त करने के काबिल हो जाओगे। तो यहाँ पर हमारा ये 5वें अध्याय के 4 ही सूत्र थे और कल हम 6ठे अध्याय को लेंगे।